जब लखन शाही महल में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि वहाँ कई हकीम और वैद्य राजकुमारी को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। वह चुपचाप एक कोने में खड़ा होकर ये सब देखने लगा। जब शाम हुई तो सभी हकीम और वैद्य धीरे धीरे वहाँ से चले गए। तब लखन राजा के मंत्री के पास गया और बोला, मंत्री महोदय, सभी ने अपना प्रयास कर लिया है, अब मुझे भी एक मौका दिया जाए। मंत्री लखन को अपने साथ राजा के पास ले गया और राजा के सामने लखन का प्रस्ताव रखा। राजा बार बार की असफलताओं से निराश होकर अनिच्छा से लखन की ओर देखा और दुख से बोला, बताओ तुम मेरी बेटी का इलाज कैसे करोगे? लखन ने राजा को प्रणाम किया और जवाब दिया, महाराज, मुझे अपनी बेटी के साथ एक रात ठहरने की अनुमति दीजिए, तभी मैं किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाऊंगा। एक और बात महाराज, मैं राजकुमारी के साथ बिल्कुल एकांत में रहना चाहता हूं, तभी मैं अच्छे से ध्यान लगाकर राजकुमारी जी की बीमारी का पता लगा पाऊंगा। लखन के आत्मविश्वास भरे शब्दों ने राजा के मन में उम्मीद की एक किरण जगाई। उसने लखन को रात में राजकुमारी के साथ एकांत में रुकने की अनुमति दे दी। राजा की अनुमति मिलते ही लखन राजकुमारी के कक्ष में गया और कुछ दूरी पर चुपचाप बैठकर उसे देखने लगा। जैसे ही आधी रात हुई तो अचेत अवस्था में पड़ी राजकुमारी के मुंह से सर्प बाहर निकला और महल के परिसर से होता हुआ जंगल की ओर चला गया। ये सब देख लखन दंग रह। वह बिना कुछ हरकत किए चुपचाप वहीं बैठा रहा। जब रात का आखिरी पहर खत्म होने को आया तब वह सर्प वापस लौटा और राजकुमारी चंद्रकला के मुख से होता हुआ पूरा उसके अंदर समा गया। लखन यह सब दम साधे देखता रहा। उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि यह सर्प ही राजकुमारी की सारी बीमारी की जड़ है। सुबह हुई और राजा चंद्रसेन भय और अधीरता के मिले जुले भावों के साथ अपने मंत्री के साथ लंबे लंबे कदम रखते हुए राजकुमारी के कमरे में आए। बेसब्री से उन्होंने लखन से पूछा, बताओ लड़के, तुम किस नतीजे पर पहुँचे? क्या मेरी बेटी ठीक हो जाएगी? लखन बोला, महाराज, मुझे राजकुमारी की बीमारी का पता चल गया है और ईश्वर ने चाहा तो वह जरूर ठीक हो जाएगी। आप मुझे एक रात का समय और दीजिए और मेरे लिए एक तलवार और मिट्टी से भरी हुई बड़ी सी बाल्टी का इंतजाम कर दीजिए। लखन की बात सुनकर राजा को बहुत सुकून मिला। उसने मंत्री को लखन द्वारा मांगा गया सारा सामान उसे देने का निर्देश दिया। अब सभी को इंतजार था तो बस रात का। राजकुमारी को सांप के चंगुल से मुक्त कराने के लिए लखन रात्रि के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। पूरी तैयारी के साथ हाथ में धारदार तलवार लिए लखन राजकुमारी की ओर निगाहें गढ़ाकर उसे कुछ दूरी पर बैठ गया। जैसे ही राजमहल की घड़ी ने रात्रि के 12 बजे का घंटा बजाया, वैसे ही फुफकारता हुआ सांप राजकुमारी के मुख से निकला तो उसके इंतजार में बैठे लखन ने अपनी धारदार तलवार से उस पर तेजी से ऐसा वार किया कि तुरंत सांप 2 टुकड़ों में जमीन पर बिखर गया। लखन ने सांप के दोनों टुकड़ों को उठाकर रेत से भरी बाल्टी के अंदर दबा दिया और सुबह होने से पहले ही बाल्टी समेत मृत सर्प को जंगल में ले जाकर उसे आग के हवाले कर दिया और वापस राजमहल लौट आया। तब तक सुबह होने का समय भी करीब हो चला था। महल में आकर जब लखन ने राजकुमारी चंद्रकला को जगाया तो हमेशा अचेत अवस्था में रहने वाली राजकन्या तुरंत उठकर बैठ गई, क्योंकि अब उसके अंदर से वह सर्प निकल चुका था तो उसका प्रभाव भी खत्म हो चुका था। राजकुमारी उठते ही हैरान थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं वह कितने सालों से नींद में थी। जब लखन ने राजकुमारी से उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछा तो अचंभित राजकुमारी ने अपने आप को बिल्कुल ठीक बताया। तब तक सुबह भी हो चुकी थी। उधर राजा भी पूरी रात सोया नहीं था। उसे बस इंतजार था तो सुबह का। जैसे ही सुबह हुई, राजा बेसब्री से भागा भागा राजकुमारी के कक्ष में आया। जब उसने बिल्कुल सही सलामत अपनी बेटी को बैठे और बात करते पाया तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। आंखों में अश्रु लिए राजा ने तुरंत अपनी लाडली बेटी को गले लगा लिया। भरे हृदय से राजा ने हाथ जोड़कर लखन का शुक्रिया अदा किया और अपनी शर्त के अनुसार राजकुमारी चंद्रकला का विवाह लखन के साथ कर दिया। जब राजा ने लखन को अपना आधा राज्य पाठ देना चाहा तो लखन ने राज्य लेने से साफ मना कर दिया। ऐसा स्वाभिमानी दामाद पाकर राजा चंद्रसेन खुशी से फूला नहीं समाया। उसने खुशी खुशी बहुत सारा धन देकर अपनी बेटी चंद्रकला को लखन के साथ विदा कर दिया। जब राजकुमारी चंद्रकला को लेकर लखन अपने राज्य उज्जैन नगरी पहुंचा तो उसकी भाभी समेत पूरे परिवार ने उन दोनों का हार्दिक स्वागत किया। लखन खुशी खुशी अपनी नवविवाहिता पत्नी राजकुमारी चंद्रकला के साथ रहने लगा। कुछ ही दिन बाद उज्जैन नगर में एक भव्य समारोह था जिसमें राजकुमारी चंद्रकला भी अपनी भाभी के साथ समारोह देखने गई हुई थी। तभी मेले में दूसरी तरफ से दैत्य दंभकासुर ने प्रस्थान किया।
इतने बड़े दानव को देख समारोह में हड़कंप मच गया। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था। दैत्य को देख राजकुमारी चंद्रकला भी अपनी भाभी के साथ जब समारोह से भागकर जाने लगी, तभी दंभकासुर की नजर राजकुमारी चंद्रकला पर पड़ गई। राजकुमारी के रूप यौवन को देखते ही दानवराज दंभकासुर उस पर मोहित हो गया। दैत्य अपने पूरे जीवन काल में बहुत सी स्त्रियों के साथ खेला था, पर आज तक उसने इतनी सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी थी। पलक झपकते ही उसने चंद्रकला को उठा लिया और उसे राज्य के बाहर अपनी गुफा में ले गया। कहानी का अगला अध्याय भी बहुत जल्द आने वाला है। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।